AP24 न्यूज़ पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवाद मामलों पर बुधवार को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया। अंतरिम मुआवजा और गुजारे भत्ते की राशि को निर्धारित में एक स्वरूप लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस दिन से मुकदमा दायर होगा उसी दिन से गुजारा भत्ते का भुगतान किया जाएगा। जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा कि ओवरलैपिंग अधिकार क्षेत्र जैसी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए इन दिशा निर्देशों की आवश्यकता थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं। आज वो बंकुरा पहुंचे, जहां उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित की। भाजपा संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के साथ साथ आदिवासी के घर में भोजन भी किया। अगले साल राज्य में होने वाले चुनाव की तैयारियों की शुरुआत गृह मंत्री के इस दौरे को माना जा रहा है। राज्य में पहुंचकर अमित शाह ने कहा कि बंगाल में हर तरफ इस प्रकार का उत्साह और ताकत दिखाई पड़ रही है। एक तरफ ममता सरकार के खिलाफ भयंकर जन आक्रोश दिखाई पड़ता है, तो दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखती है। यहाँ के लोगों को भरोसा है कि बंगाल में परिवर्तन देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही आ सकता है। गृह मंत्री ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। गरीबों, दलितों और पिछड़े वर्ग को लाभ पहुंचाने वाली मोदी सरकार की 80 से अधिक योजनाएं पश्चिम बंगाल में जरूरतमंदों को नहीं मिल रही हैं और अब बदलाव लाने का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया और सदर कांटे के समीप बुधवार की रात विद्यार्थी परिषद ने महाराष्ट्र सरकार, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का पुतला फूका। पुतला फूकते हुए अर्नब गोस्वामी की रिहाई की मांग की गई। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि महाराष्ट्र की गठबंधन वाली सरकार कांग्रेस के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। सरकार कभी किसी निर्दोष का घर गिरा देती है तो किसी को जेल में बंद करके लगातार लोकतंत्र की हत्या का प्रयास कर रही है। शिवसेना अब शव सेना हो गई है, जो कांग्रेस के इशारे पर चलती है। इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। कोरोना काल के चलते देश में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। त्योहारों के मौसम में पटाखों से होने वाले प्रदूषण के मद्देनजर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बुधवार को पटाखे से होने वाले प्रदूषण के मामलों की सुनवाई का दायरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बढ़ाते हुए 18 राज्यों नोटिस जारी किए गए। राज्यों में हवा गुणवत्ता सूचकांक बेहद ही खराब है। एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उन्होंने पहले ही दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी कर दिया है और अब इस मामले में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और बंगाल से भी जवाब मांगा गया है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान की सरकारों ने पटाखों की खरीद पर पहले ही रोक लगा दी है। कोरोना महामारी को देखते हुए एक भारतीय विमानन कंपनियां 60% यात्रियों की क्षमता के साथ उड़ान भर सकती हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। ये आदेश 24 फरवरी 2021 तक प्रभावी रहेगा। इससे पहले मंत्रालय ने 2 सितंबर 2020 को ये आदेश जारी कर विमानन कंपनियों को इसकी सूची दी थी। उस समय तारीख तय नहीं की गई थी, मगर अब मंत्रालय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये आदेश 24 फरवरी 2021 तक लागू रहेगा। कोरोना संक्रमण का कहर गहराता जा रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में 40 से ज्यादा लोग इस संक्रमण की चपेट में आकर हर रोज दम तोड़ रहे हैं। दिल्ली सरकार के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अब तक 6,652 लोगों की जान जा चुकी है, जिससे दिल्ली में मृत्यु दर 1.65% बढ़ गया है। तो वहीं भारत की बात करें तो बीते 24 घंटों में 50,210 कोरोना के मामले सामने आने से भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या
64,086 हो गई है और 24 घंटों के भीतर 55,331 मरीज ठीक हो चुके हैं। 704 लोगों की इस महामारी के कारण जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार ने चीन सहित अन्य विदेशी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है और यदि कोई अवैध रूप से विदेशी पटाखे बेचता पाया गया तो उसके लिए 2 साल की सजा का प्रावधान तय किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए विदेशी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के दिशा निर्देश जारी किए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि चीन में बनी हुई सामग्री को ना खरीदें। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना काल के चलते लंबे समय से बंद पड़े सिनेमाघर, थिएटर और नाट्यगृह को 5 नवंबर से खोलने की अनुमति दे दी है। जारी आदेश के अनुसार सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को 50% दर्शक की क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी दी गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने और कड़ी पहरेदारी शुरू कर दी है। आए दिन होने वाली गोलाबारी से परेशान होकर स्थानीय लोग भी अब सुरक्षा कर्मियों का इस अभियान में सहयोग करेंगे। तड़के घाटी में 4 विभिन्न इलाकों में आतंकवादियों के होने की सूचना मिलने के बाद सीआरपीएफ के संयुक्त दल, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये अभियान चलाया है। इन क्षेत्रों में शोपियां का नाडीपोर जिला, कुलगाम का यारीपोरा इलाका, जिला पुलवामा का तराल इलाका और अवंतीपुर का खलान इलाका शामिल हैं। हालांकि अभी तक जवानों और आतंकियों के बीच हुई कोई मुठभेड़ की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के मद्देनजर कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों में द्विपक्षीय समर्थन पर आधारित हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे दोनों ही देशों के रिश्तों पर कोई असर नहीं डालेंगे। हर्षवर्धन 7 दिवसीय दौरे पर ब्रिटेन पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने यूरोपीय देशों से द्विपक्षीय रिश्तों और आपसी हितों के मुद्दे पर बात की। हर्षवर्धन ने समीक्षा के दौरान कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत व्यापक और बहुमुखी हैं और दोनों ही देश समाज, मूल्यों, सिद्धांतों और यहां तक कि सामान्य राजनीतिक दृष्टिकोण भी रखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के संबंध जितने खास राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हैं, उतने ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ भी थे। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन की तनावपूर्ण स्थिति में भारत अपनी युद्धक शक्ति को दिन पर दिन मजबूत कर रहा है। इसी कड़ी में भारत को फाइटर जेट राफेल की दूसरी खेप मिल गई है। ये तीनों राफेल विमान फ्रांस से सीधे उड़ान भरने के बाद गुजरात के जामनगर में लैंड हुए। पिछली खेप की तरह इन्होंने बीच में कहीं लैंडिंग नहीं की। बता दें कि राफेल विमानों का पहला बैच 29 जुलाई को भारत आया था। इन्हें भारत की वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। भारत के रक्षा मंत्री ने कहा कि इसके लिए भारतीय वायुसेना के सदस्य बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने एक पेशेवर और सुरक्षित तरीके से अत्यधिक जटिल मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, AB94 न्यूज, लखनऊ। नमस्कार, वुमेन हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? मैम, मैं रेणुका बोल रही हूँ। एक लड़का ऐसे लेके मेरे पीछे कर रहा है। मैम प्लीज कुछ करिए, मैम प्लीज कुछ करिए। ओके मैम, आप परेशान मत होइए, आपको तुरंत सहायता पहुँच रही है। मैम प्लीज लाइन पर बने रहिएगा। मैंने आपकी लोकेशन को ट्रैक कर लिया है। मैम आप भीड़ भाड़ वाले एरिया की तरफ जाएं। मौके पर पुलिस सहायता पहुंच रही है। रुकिएगा नहीं, चलते रहिएगा। कुछ क्षणों में पुलिस सहायता आप तक पहुंच रही है। जी मैं इधर ही हूँ। विमेन पावर लाइन 1090, नारी सुरक्षा की ओर बढ़ते कदम।
सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।